हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी की सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर जो है 12वें नंबर का। तो इसका क्या नाम है? भौगोलिक परिक्षेपीय में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसमें? हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण और जो ग्रामीण और शहरी प्रवास और जो गंदी बस्तियां हैं उनकी समस्याएं और नगरीय अपशिष्ट निपटान और भू निम्नीकरण। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है जल प्रदूषण। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और उद्योगों के विस्तार के कारण जो जल की गुणवत्ता है वो बहुत तेजी से निम्नीकरण मतलब कि गंदी हो रही है, मतलब कि उनका ह्रास हो रहा है। और जैसे कि नदियाँ, नहर, झीलें तथा जो तालाब हैं उन सब में जल है वो अब शुद्ध नहीं रहा है। इनमें धीरे धीरे जो प्रदूषित कण समाहित होते जा रहे हैं और जो जल है इनमें पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है। जल प्रदूषित हो रहा है और उपयोगी नहीं रहा है। अब ये प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत और धार्मिक स्रोत जैसे कि अपरदन, भूस्खलन, मृत पशु, मतलब कि ये प्रकृति के द्वारा से मतलब कि वो प्रदूषण फैल रहा है जल में। अब है मानवीय स्रोत जो मतलब कि जो इंसानों के द्वारा हो रहा है। तो वो है औद्योगिक कचरा, मतलब कि जो कचरा वगैरह है, मतलब कि कंपनी वगैरह का, फैक्ट्री का, वो सब जल में ही छोड़ देते हैं। और जो नदियों में कचरा करना और जो कीटनाशक की दवाई है उसका भी उसके इस्तेमाल से भी जो जल प्रदूषण बढ़ रहा है। अब धार्मिक स्रोत मतलब कि जो धर्म से बढ़ रहा है तो वह है तीर्थ यात्राएं, मतलब कि तीर्थ यात्राएं करते हैं लोग, मेले, पर्यटन, शव जलाना, बहाना, ये सब मतलब कि नदियों को प्रदूषित करता है और इसी से ही जल प्रदूषण हो रहा है। अब है जो जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एक तो है दस्त, डायरिया, आंतों में कीड़े और हेमेटाइटिस। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध की जो वायु में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कि वायु मनुष्य के श्वसन के योग्य नहीं रहती और मनुष्य के लिए हानिकारक होती जा रही है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग भी वृद्धि के जो साथ पर्यावरण में फैले धुएं और गैसों के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। अब हम जो इसकी प्रमुख हानिकारक गैसें हैं जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन अमोनिया सीसा। अब इससे बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? इससे श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, रक्त संचार तंत्र संबंधी रोग और तंत्रीय रोग। देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि मानव की सहन सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब कि जितना हम सुन सकते हैं वो तो सही है, अगर उससे ज़्यादा आती है तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं आवाज़ को। इसके स्रोत जैसे कि उद्योग, तोड़फोड़, तेज आवाज़ वाले वाहन, हॉर्न, लाउड स्पीकर। तो इनसे जो ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोत, रेलगाड़ी तथा हेलीकॉप्टर का शोर अधिक है। तो उद्योगों में चलने वाली मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है और भारत में बहुत बड़े शहरों तथा महानगरों में ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है, सबके पास वाहन होता है अलग अलग, तो उससे ज़्यादा प्रदूषण होता है। अब है भू प्रदूषण। तो इसमें जो भूमि में ह्रास तथा जो मृदा तथा वनस्पति के आवरण प्रदूषण शामिल है, जैसे कि मृदा की गुणवत्ता को घटाने वाले कारक जैसे कि मृदा अपरदन, पौधों में पोषक तत्वों की कमी, मृदा में सूक्ष्म जीवों का घटना और नमी की कमी। अपरदन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारकों से होता है, मतलब कि भूमि का प्रदूषण। अब हम देखते हैं जो ग्रामीण शहरी प्रवास, मतलब कि वो जो ग्रामीण से शहर की तरफ जाते हैं उनका रहने का स्थान कैसा होता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होता जा रहा है, जैसे कि जो नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों को अधिक मांग है और जो रोजगार के अधिक अवसर आदि होते हैं। भारत में जो नगरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जो छोटे एवं मध्यम नगर हैं वहाँ पर रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर अपनी आजीविका के लिए शहरों को छोड़कर सीधा महानगरों में पहुँच रहे हैं, जिससे कि मतलब कि उनको ज़्यादा पैसे कमा सकें। अब हम देखते हैं जो गंदी बस्तियाँ हैं उनकी समस्याएँ। तो इसमें वे लोग आते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो शहरों की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती और वो कहीं किनारे में ही अपनी बस्ती बसा लेते हैं। तो वे ऊंचे किराए और महंगी जो ज़मीन है उसकी कीमत के कारण अच्छे घर नहीं रह पाते उनमें, तो वो लोग निम्नीकृत क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब कि जहाँ पर कोई खुली जगह देखी वहाँ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि छोटे मकान होते हैं, स्वास्थ्य की निम्न सुविधा, शिक्षा सुविधा का अभाव, खुली हवा का अभाव और पेयजल का अभाव और भीड़ भाड़, संकरी गलियाँ, जल निकासी का अभाव, शौचालयों का अभाव
उपजाऊ होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे दिल्ली में ही है, एक सीमापुरी है, वहाँ पर भी किनारे पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी ही हैं, वो गंदी बस्तियाँ कहलाती हैं और ये सब इनकी समस्याएं होती हैं। जो नगरीय अपशिष्ट निपटान है, जैसे कि उनका कूड़ा कचरा कहाँ जाता है, तो वो है जो नगरीय कूड़ा करकट को अलग करने में समस्या होती है, क्योंकि जो सब्जियां, धातु, शीशा आदि एक साथ फेंका जाता है। नगरीय कूड़ा करकट के भराव स्थल की समस्या आती है, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलती कहाँ पे उसको मतलब रखे कचरे को, क्योंकि जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा होता है और नगरीय कूड़ा कचरा से जल तथा वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और इससे बदबू तथा महामारियाँ भी फैलती हैं। अब है भूनिम्नीकरण, जो इसका लास्ट टॉपिक है, तो इसका अर्थ होता है जो भूमि के उपजाऊपन को ह्रास, मतलब कि जो उपजाऊपन है, अगर एक जगह पे बार बार खेती की जाए तो जो भूमि का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। इसके कारण अत्यधिक सिंचाई होती है और प्रदूषित जल से सिंचाई करना और चिमनियों का धुआं मिट्टी में मिलना, और जैसे कि अम्लीय वर्षा होती है उससे भी जो भूमि का उपजाऊपन है वो मतलब कि घटता जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई, ये दोनों बुक मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपको इन सब की शॉर्ट वीडियो, मतलब कि शॉर्ट नोट्स जिसमें सिंपल वे में पूरा चैप्टर समझाना होता है, वो समझाने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, तो मैं वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी बनाना शुरू करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।